भी 2-3 को वही सब टर्म है। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो पहला नंबर क्या है, यदि तुम्हारा देखो यहाँ पर 2 का पावर अगर 4 है, ठीक ना, गुना 2 का पावर अगर 3, ठीक ना, ये तो इसको पावर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, ठीक ना। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस। तो अब हम जब भी एक्सरसाइज पे बात करेंगे तो बेस और पावर बोलेंगे, समझ लेना। बेस नीचे वाला ही बोलते हैं और पावर ऊपर वाला बोलते हैं, ठीक ना। और तुमको भी, तुम लोग की जब भी बात बोलना है तो बेस और पावर बोलना है, समझ गया। क्योंकि यहाँ अच्छा क्लास नहीं रहा, जो एग्जैक्ट है वही बोलना है। देखो जब क्वेश्चन सेम बेस रहे, बेस सेम है क्या, तो पावर ऐड हो जाता है। बेस एक बार लेंगे और पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी 2 और 3 5। पहला क्वेश्चन बेस सेम रहे तब पावर ऐड हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर तुम्हारा कोई बेस एक कोई 2 लिखा हुआ उसका पावर 5 है, ठीक ना, और फिर पावर 4, यानी एक किसी पर पावर यही है, पहले 5 पावर है फिर 4 पावर, तो पावर पर पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है, जोड़ता नहीं है। पावर पर पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो क्या हो गया, 2 का पावर 5 3। समझ गया, 2 कंसेप्ट क्लियर। किसी का भी पावर एक बार है फिर एक बार और दूसरा कोई पावर, यानी पावर का पावर आपस में गुना होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम 2 का पावर अगर 4 है, सब जगह 2 ही लेना है, कुछ चेंज करते हैं। 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 6, ठीक है। देखो बेस सेम है 3 और 3 और डिवाइड में है, देखो इसी चीज का उल्टा है, क्या बताओ, बेस सेम है और गुना में है तो जुटता है पावर, और बेस सेम है और भाग में है तो पावर घटता है। ऊपर 6 नीचे 4 लिखते हैं ताकि घटाने में निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव में भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए। देखो पावर सेम है, नहीं बेस सेम है, पावर अलग अलग है, उस सेम पावर्स का कोई बात नहीं है, पावर सेम भी हो अलग अलग भी हो, उससे कोई मतलब। यहाँ क्या है, बेस सेम को टारगेट करना है, तो पावर क्या होता है आपस में घटता है, तो ऊपर वाला का पावर नीचे वाला में लगता है, ठीक है, ऊपर वाला पावर नीचे वाला। 3 का क्या हो गया, 6 - 4, तो 3 क्या हो गया का पावर, समझ गया। और यही जो हम पहले 6 और ऊपर 4 लिखे थे तो पावर -2 हो जाता है, समझ गया। ऊपर पहले क्या लिखे थे, 4 और 6 ये लिखे थे ना, तो चेंज करके पसंद के उसका भी इसी तरह होता, तो ऊपर 4 - 6 होता है, क्योंकि ऊपर से ही नीचे घटता है, तो इसका x का वैल्यू -2 आ जाता है, पावर में है उसको 3 का पावर। ये 3 कॉन्सेप्ट समझ गया। चौथा कंसेप्ट क्या है, यहाँ तक तो अब जो है तुम्हारा बेस ही चेंज हो जाए, जैसे 4 नंबर 2 का पावर 9 गुना 3 का पावर। अब देखो लेकिन बेस चेंज हो गया, एक पावर सेम हो, क्या बोले, बेस चेंज हो गया जाए, पावर सेम हो, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तब का बात की, क्योंकि बेस सेम है, पावर से पावर का आपस मल्टीप्लाई हो जाता है, और एक बेस का आपस मल्टीप्लाई हो जाता है, एक ही पावर से काम चलाता है, यानी कितना हो गया 6 का पावर। इसी में जो है एक टर्म यहाँ नहीं लिखा है, इसी में एक टर्म और सोच लो, 4-5 नंबर कि 2 का पावर 9 ऐसा है और 3 का पावर 9, क्या बोले, यहाँ गुना था, यहाँ क्या आ गया बटा, बेस अलग अलग है पावर सेम, तो क्या करेंगे, जो रिलेशन है इन दोनों बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या है, बटा का रिलेशन है। जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच में क्या था, गुना का, मल्टीप्लाई का था, तो मल्टीप्लाई किए। अब 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है, भाग का, तो 2/3 लिख के ब्रैकेट देके स्क्वायर, हां 2/3 लिख के ब्रैकेट देके 9 पावर। इससे पहले पढ़ा हुआ है, हम पढ़े थे, हां ये पहले पढ़ा था, वही है। तो इसी से रिलेटेड और 2 नंबर में जो इसका और एग्जांपल सेम, इसका रहेगा पावर क्या, सेम इसका पावर जो सेम रहेगा
पावर सेम रहेगा क्या मतलब है? पावर तुम क्या 4 का पावर 4 इसी तरह है। हाँ तो क्या आपस में गुना होगा? 4 चौक 16 पावर से कोई सेम कोई मतलब नहीं, समझ गया? जब और अगर यहाँ पर पावर ही चेंज और बेस भी चेंज रहे तब तुमको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली यानी उसको गुना करके फिर जो जैसे 2 का पावर अगर 9 है, ठीक ना, ठीक, और गुना है 3 का पावर 7। अब बताओ बेस भी अलग पावर भी अलग, तो अब इसको सिंपल 2 का पावर 9 बार गुना करना होगा, 3 बार गुना करना होगा और आंसर बताओ। इसके लिए डायरेक्ट कोई रूल नहीं है क्योंकि पावर भी अलग और बेस भी अलग। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बता दिया ऐसा कि बेस अलग है। जब 3 का पावर 7 है तो 7 गुना 3 बार लिख सकते हैं। 7 गुना 3 नहीं, कितना बार तुम गलत बोल रहे हो? 7 गुना 7 नहीं, 3 का पावर 7 है यानी 3 7 बार है। 2 का पावर 9 यानी 2 गुना 2 गुना 2 9 बार है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इसी तरह करके 9 बार है। 9 बार 9 टाइम है और उसी तरह फिर गुना देगा 3 गुना 3 गुना 3 7 टाइम है, समझा? तो रूल है इग्नोर देगा तो अरे फैन बंद करो, आवाज आ रहा है। फैन बंद हाँ बोलो, क्या बोला? इसका कोई रूल ना है। रूल नहीं है बोले तो इसका कैसे रूल निकालेगा? तो इतना बड़ा है तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, इतने आएगा। तो खाली बता दिया। ये बुक में दिया ही नहीं है, हम तुमको समझाने के लिए बोले कि ऐसा आ जाए तो। 10th ये तुम लोगों का लेवल से ऊपर चला गया, समझाने के लिए तो बताया जा सकता है ना। अब इसको लिख लो 1.6 यही है। क्या है पहला नंबर? कहता है फाइंड करना है, फाइंड पहला कभी पहला नंबर। क्या लिखा हुआ है? 64 का पावर 1/2 ये दिया हुआ है। हाँ तो 1/2 का इसका मतलब क्या होता है? रूट में दिया हुआ है, यही है ना, और कुछ अंतर है? हाँ तो तुम 64 को क्या लिख सकता है? 8 का स्क्वायर लिख सकता है। हाँ और उसका पावर क्या है? 1/2 है, यही है ना। 8 का स्क्वायर पावर 1/2 और पावर में पावर आपस में क्या होता है? गुना। तो 8 का पावर 2 का पावर क्या 1/2, तो ये आपस में क्या हो गया? गुना। तो अब 2 गुना 1/2 तो 2 कटेगा, कटेगा ना। तो 8 का पावर क्या बचा? 1, तो 8 ही हुआ, ये आंसर हुआ। ठीक, इसी तरह तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? अब 1 नंबर में 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर और 3 नंबर, कौन सा होता है? क्योंकि एक तो तुम लोगों को बनाना हो। जल्दी जल्दी बोलो। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है? 32 का पावर 1/5 यही है। यानी तुम समझ लो यहाँ तो एकदम तुमको आसान कर दिया गया। जैसे 1/5 लिखा यानी किसी न किसी नंबर का 5 पावर ये होगा, किसी न किसी नंबर का 5 पावर। तो किसी नंबर का 5 पावर, तो 1 का 5 ही होता है। उसके बाद 2 का 5 चेक कर लो, तो 2 का 5 1 2 3 4 5 हुआ। देखो इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 4, 4 चौक 16 गुना 32 हुआ। यानी 2 का पावर 5 32 होता है। तो तुमको यहाँ लिखना होगा 2 का पावर 5 का पावर 1/5। अब पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कट गया तो 2 आंसर बच गया। यानी बाहर से चेक पावर को देखते हुए पता कर लो कि अंदर किसी न किसी का वो स्क्वायर है। इस तरह 1/5 है, पता कर लिया कि 22 किसी न किसी का 5 पावर है, समझ गया? अब 2-3 नंबर अपने से करना, मतलब 1 का 3 नंबर। अब तुमको 2 नंबर बताते हैं, हो गया? 2 नंबर यही नहीं सर। 2 नंबर है, देखो 2 नंबर है तुम्हारा, फाइंड करना है। फाइंड वर्ड छोड़ो, जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। 9 का पावर 3/2 है, ठीक ना? तो तुम ये 3 पावर मत देखो,
ये समझ गए ना दोनों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो अब 9 का पावर 3/2 है, तो तुम 3 को मत देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बाय में जो 2 है उसको देखो, ठीक ना। 3 से तुम कुछ नहीं तुमको हासिल होने वाला है, तुमको 2 ही समझाएगा कि तुम आगे क्या करना है। तो तुम मानता है कि जब बाय में 2 है यानी किसी न किसी का 2 पावर होगा, नहीं होगा, तो किसका 2 पावर 9 होता है, किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का। बस 3 का स्क्वायर लिख सकता है, उसका पावर क्या हो गया 3/2 हो गया। हुआ ऐसा। और पावर का पावर आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है, यही होगा। और ये 2 2 कट गया, 3 का 3 पावर कितना होता है 27 होता है। 3 का 3 पावर बचा के बाद यही तुम्हारा आंसर होगा। डोमिनेटर को देखना है ना सर। हाँ? डोमिनेटर को देखना है। हाँ, नीचे वाला देखते हैं तुमको करना है। 4 नंबर 2 का 4 नंबर बताएंगे, हाँ ठीक। उसके बाद बाकी सब बन जाएगा ना। हाँ 4 का 125 का कितना पावर है, माइनस में है, माइनस में 1/3 यही है। तो पहले माइनस में है तो तुम इसको प्लस में ला दो, 125 है 1 बाय क्या हो जाएगा 1/3 ऐसा हो। देखो कैसे होता है, ऊपर अगर x का पावर -2 है तो उसका वैल्यू होगा 1/x का पावर 2, उसको खाली नीचे कर दो, माइनस हट जाता है। क्या बोले थे? अगर किसी का पावर -2 है तो उसको जैसे ही नीचे करता है पावर का जो माइनस वो हट जाता है और पॉजिटिव में बदल जाता है। हाँ ये बदल जाता है। अगर इसी तरह कहीं लिखा हुआ है x का पावर 3 और तुमको ऊपर ले जाना हो तो तुम इसको लिख सकता है x का पावर -3। समझ गए इतना। इसीलिए यहाँ पर जो -1/3 था अगर नीचे आया क्या आ गया 1/3। इतना समझ गया। अब तुम 3 से ये ऊपर 1 को क्या सॉल्व करें, कुछ नहीं, तुमको नीचे सॉल्व करना है। अब तुमको 3 नीचे बाय में है तो ये पता चल गया कि किसी न किसी का क्यूब जो है 125 होगा। हाँ 5 ये होगा तो 5 का क्यूब 125 होता है, ऐसे ही बोला तू। 5 का क्यूब और उसका पावर क्या हो गया 1/3 हो गया। अब तुम पावर आपस में कट जाएगा, कटेगा तो क्या नहीं बचा, नीचे 5 तो इसका आंसर हो गया 1/5। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब जो है इसी का 3 नंबर क्वेश्चन ना सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर समझ गया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 सब आ जाए हो जाएगा ना, नहीं होगा फिर कल पूछना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंपलीफाई करना। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, सिंपलीफाई मतलब हल करना है, सॉल्व करना है, समझ गया। सिंपल लिखना है इसका पावर 2 का पावर 2/3 ये लिखा हुआ है और पॉइंट है उसके बाद क्या है 2 का पावर 1/5। ये पॉइंट मतलब हुआ मल्टीप्लाई है, समझ गया ना। अब देखो क्या करना है, बेस से में पावर क्या होगा, पावर गुना, बेस से में पावर जुड़ता है। अब ये लिखा है तो क्या हो गया, एक ही बेस से काम चलेगा, पावर क्या हो गया 2/3 प्लस क्या हो गया 1/5। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करेगा क्या आ गया, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस क्या 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 13/15। यही तुम्हारा 2 का पावर, ये तुम्हारा आंसर हो। 3 नंबर का और कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो बोलो, बताते हैं। और जो 3 नंबर है जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी रूल बताए ना अभी इससे पहले, यही रूल से बनेगा। हाँ चारों बताए जो 4-5 को सब उसी बन जाएगा। कोई एक तो बोलो उसको बता दे। 2 नंबर 2 नंबर कौन सा है? 3 का 2 नंबर है उतना से 3 नंबर बताइए। 3 का 3 नंबर देखो 3 का 3 नंबर कह रहा है कि 11 का पावर क्या है 1/2 यही है, और फिर है 11 का पावर है 1/4 यही है। दोनों से अब देखो बुक में ब्रैकेट दिया है, नहीं हटा ब्रैकेट तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है ब्रैकेट, ठीक। 11 का पावर क्या है 1/4, ठीक। दो बेस सेम है, पावर आपस में घटेगा क्योंकि डिवाइड में है, तो क्या होगा 11 और पावर 1/2 ऊपर से नीचे घटता है। इस तरह ब्रैकेट दिए थे, इस तरह बनाए थे 1/-1/4। जब आधा में 1/4 घटाएगा 1/4 तो 1/4 ही होता है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर तुम्हारा है। आपका और मोबाइल इसमें कुछ डाउट नहीं है, मोबाइल का चार्ज उसको 9 बना ऑफ हो गया मोबाइल, नहीं है हल्का सा। हो गया
3 नंबर को 9 बना लेंगे, देखिए 2 नंबर को 1 बटा इसको 9 बना लेंगे। ये तो सबसे महा इजी है। 1/3 1/9 आंसर हो गया। 3 का 3 पावर क्या होता है 9, 1/9 आंसर हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 7 है, पावर 7 है। वो अच्छा उसका पावर 7 है। उसको फिर 7 से हाँ तो 7 से गुना कर देगा। ऊपर नीचे। 9 गुना 7। हाँ या फिर इसका आंसर इतना बड़ा नहीं होगा। देखो इसका आंसर क्या होगा, हमको ऐसा लगता है कि 1/3 है, 3 का पावर क्या है 2 है, का पावर 7 है ना। हाँ 3 का पावर 3 है, 3 का पावर ये है सब। 3। देखो ये पावर 9 हो गया, इस पे पावर 7 हो बचा, तो 1 गुना 7 तो 1 हुआ। हम लोग 9 से 7 बार तो 9 करके उसको देखो इसका आंसर जो होगा उसको गुना करके नहीं लिखेगा, उतना बड़ा नहीं आएगा। 7 पावर है, इसमें भी लगेगा इसमें भी। हाँ। क्योंकि क्या बोले थे, अगर मान लीजिए किसी का पावर 4 का पावर 7 है और 2 का पावर 7 है तो क्या होता है 4/2 का होल पावर 7 होता है। हाँ। जब होल पावर अलग अलग पावर था होल पावर लिख सकता है, होल पावर है तो अलग अलग पावर लिखा जा सकता है। यानी 7 पावर है तो 1 का 7 पावर बटे 3 का 3 पावर का 7 पावर नहीं लिख सकता है। हाँ। 1 तक दुनिया में करोड़ों पावर लगा दो तो उसका क्या बदलेगा, 1 ही होगा। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया और इसका वैल्यू पावर पावर आपस में क्या होता है गुना। तो 3 का पावर 21, यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि 3 को 21 बार गुना कर, नहीं, तुम आंसर देखो 3 का पावर इसका 21 ही होगा। वो सही था, 9 पर पावर 7 लिख 9 का पावर 7 आंसर हमको लगता है यही होगा, मेरा ऐसा मन कर कर रहा है देखो आंसर, क्योंकि 21 पावर को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। 9 का पावर 7 है, 21 पर पावर नहीं 9 का पावर 7 नहीं होगा, 21 का 3 का पावर ही 21 होगा। हमको ऐसा लगता है। क्या है 3 पर पावर 21 है। हाँ, यही होगा। क्यों, क्योंकि ये तुम बीच में धार में इसको छोड़ दिया। 9 का पावर तुम 7 लिखा तो एक आधा ही तुम किया। अगर तुमको पूरी तरह से सॉल्व करना है तो ये तरीका होगा, क्योंकि नहीं तो आंसर ये तो सही था, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या था, ये भी आंसर तो सही है, हैं? तो तुमको सॉल्व करना है थोड़ा सिंपलीफाई करो, छोटा -21 दिया। तो उसको ऊपर कर। हाँ तो उसको ऊपर करो ना। ये अभी तो पता है कि जब नीचे से ऊपर जाता है तो 3 पावर 3 का 21 है, ये ऊपर जाएगा क्या होगा 3 का -21 हो जाएगा, यही तुम्हारा